नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारा आज का अभ्यास हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए है। हृदय की बीमारी की दर प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है और हृदय से जुड़ी हुई समस्या जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आए दिन ये समस्या हमें प्रतिदिन सुनाई पड़ती है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस श्रृंखला का निर्माण किया है। ये श्रृंखला आपके हृदय को स्वस्थ एवं मजबूत बनाएगी और हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों को आपसे दूर रखेगी। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। तो अभ्यास के लिए आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। साथ में अपने साथ योग मैट को भी तैयार कर लें। यदि योग मैट ना हो तो घर में रखी हुई कोई दरी, कंबल इत्यादि भी आप बिछा करके अभ्यास को कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप दरी, कंबल इत्यादि बिछाएं वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। ये योग मैट भी काफी मोटी है मेरे पास। ऐसे ही आपके पास भी जो भी दरी, कंबल बिछाएं वो मोटी हो, अन्यथा योग मैट को खरीद लें और योग मैट का प्रयोग करें अभ्यास के लिए। तो किसी भी साधारण, जैसे स्थिति मैंने आपको बताई, कोई भी साधारण सुखात्मक स्थिति में आप बैठ जाएंगे। ध्यान देंगे कि कूल्हे की हड्डियां आपकी जमीन में समान रूप से लगी रहे। उसके लिए आपको नितंबों की मांसपेशियों को हल्का सा बाहर की तरफ को खींचना है और फिर आपने अपने कूल्हे की हड्डियों को समान रूप से जमीन पर लगाना है। मेरुदंड को ऊपर को उठाएंगे ताकि पीठ सीधी रहे। तो पीठ को एकदम से सीधा बना के रखना है। हृदय वाला जो आपका क्षेत्र है ये ऊपर की तरफ को उठा रहता है अभ्यास के दौरान। कंधे नीचे की तरफ ढीले रहते हैं। तो इस तरह से अभ्यास में स्थिति बनाने के बाद धीरे से आंखों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर लेके जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। आपका श्वास और प्रश्वास लंबा धीमा गहरा चलता रहेगा। अपना पूरा ध्यान अपने नाक के आगे वाले हिस्से पर लेके जाएं, जहां से श्वास आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि किस तरह से एक ठंडी हवा आपकी नाक के अग्रिम भाग यानी कि आगे वाले छोर को छूती हुई आपके हृदय तक आ रही है, फेफड़ों में जा रही है, पेट तक आ रही है, पूरे शरीर में ये प्राण ऊर्जा बह रही है और किस तरह से यही प्राण ऊर्जा पूरे शरीर से निकल करके नाक के द्वारा गर्म हवा छोड़ती हुई बाहर जा रही है। इस तरह से नाक के आगे वाले हिस्से पे ध्यान लगा के रखें और श्वास और प्रश्वास के प्रवाह को नाक पे महसूस करें। इस तरह से जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपका मन मस्तिष्क शांति की ओर चले जाएगा। आपकी ऊर्जाएं स्थिर हो जाएंगी। आनंद के द्वार आपके अंतःकरण में खुल जाएंगे। अपने पूरे शरीर को पैरों से लेकर के कंधों तक ढीला छोड़ना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सिर्फ आपकी पीठ जो है वो सीधी बनी रहेगी। मन मस्तिष्क में शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। अब लंबा गहरा श्वास मेरे साथ में लेंगे और श्वास को मुख के द्वारा बाहर छोड़ देंगे। दोबारा से हम लोग साथ में श्वास लेंगे। लंबा गहरा श्वास नाक से अंदर लेंगे, अब मुख से बाहर छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। जब आप श्वास अपने अंदर ले रहे हैं तो महसूस करें कि प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांड में जो प्राण ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड को प्राण दे रही है, जीवन दे रही है, वह ऊर्जा श्वास के द्वारा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। इस तरह से आपको महसूस करना है। और जब आप श्वास को मुख के द्वारा बाहर छोड़ रहे हैं तो अंदर की जो गंदगी है, विजातीय तत्व हैं, वो श्वास के द्वारा बाहर आ रहे हैं। नकारात्मकता बाहर आ रही है, क्रोध बाहर आ रहा है और जो भी अन्य आपके अंदर के जो विकार हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, किसी भी तरह के अनावश्यक विचार हैं, वो सब बाहर निकल के आ रहे हैं। चलिए साथ में दोबारा से श्वास लेंगे। लंबा गहरा श्वास लें,
श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। बहुत सुंदर। अब श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो यहां से हमने अपने अभ्यास की शुरुआत कर ली है। अब यहां से हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे, इस तरह से फैलाना है। फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए आपने दोनों हाथों को बगल से उठाना है और आसमान की तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे सिर को भी उठाएंगे, हथेली को मिलाएं, अंगूठे की तरफ देखने का प्रयास करें। एक अच्छा सा खिंचाव आपने हाथों, कंधों और पीठ की तरफ लाना है। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। चलिए इसी प्रक्रिया को साथ में और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेके आएंगे। श्वास को भरते हुए फिर से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेके आएंगे। एक बार और श्वास को भरते हुए हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएं। अच्छा सा खिंचाव हाथ और कंधों पे देना है। हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत सुंदर। अब यहां से हाथों को आपने पीछे लेके जाना है, उंगलियों को बांधने का प्रयास करना है। यदि आपकी उंगलियां बंध नहीं पाती हैं और यदि बंध पाती है तो हाथ पीछे को ठीक से खींच नहीं पाता है, तो ऐसे में आपको अपने दोनों हाथों के बीच में एक रस्सी, चुन्नी या कपड़ा इत्यादि को रखना है और उसको पीछे से पकड़ लें और पकड़ के फिर हाथ को सीधा भी करेंगे साथ में। तो यहां से आपने हाथ को पीछे की तरफ को खींचना है, श्वास को भरना है और अपने हृदय वाले क्षेत्र को यानी कि अपनी चेस्ट को आगे की तरफ फैलाना है और ऊपर को उठाना है। धीरे धीरे सिर को भी उठाएंगे, ऊपर को देखेंगे, श्वास को लंबा भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आराम पूर्वक आप झुक सकते हैं झुकें और हाथ को पीछे की तरफ खींचें और ऊपर की तरफ उठाएं। इस तरह से स्थिति आपकी बनी रहेगी, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। आप पैरों पे दबाव बनाएं, श्वास को बढ़ते हुए धीरे से ऊपर उठ करके आ जाए। चलिए अंगुलियों को खोल लें, श्वास को छोड़ दें। यहां से आपने अपने बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के ऊपर रखना है, दाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे और अंगुलियों को इस तरह से खड़ा करना है और पीछे पीठ के पीछे पे अच्छे से टिका देना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अंगुलियों पर दबाव बनाएं, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से दाहिनी जंघा पर दबाव बनाएं और शरीर को धीरे 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 पीछे की तरफ पलटाते जाएं। कंधों को भी पीछे लेके जाएं, खासकर आपको दाहिने कंधे की ओर ध्यान देना है। इसे गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे और अंत में सिर को भी पीछे की तरफ पूरा पलट देंगे। एक अच्छा सा खिंचाव आपको अपने पेट और पीठ पे लाना है। अब धीरे से सिर को सामने की तरफ घुमाएंगे, श्वास को भरेंगे और शरीर को आगे की तरफ घुमाते हुए वापस आ जाएंगे। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से करते हैं। चलिए आपने अब दाहिने हाथ को अपनी बाएं जंघा के बाहर पे रखना है। फिर बाएं हाथ को उंगलियों को सीधा करते हुए बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे कूल्हे के पीछे और फिर यहां से उंगलियों पे दबाव बनाए, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास को लंबा भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से दबाव बनाए, बाएं कंधे को पीछे की तरफ घुमाते जाएं और हृदय को पूरा का पूरा पीछे की तरफ पलटेंगे और धीरे धीरे अंत में सिर को भी पीछे की ओर लेके जाएंगे। धीरे से श्वास को भरते हुए सिर को सामने की तरफ लाएं, शरीर को भी सामने की तरफ पलट दें और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को खींचें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को बगल से नीचे लेके आएंगे। अब यहां पे आपने इस तरह से स्थिति को बनाना है। घुटने के बल आ जाएंगे और आपकी हथेली योग मैट पे लगी रहेंगी। आपके हाथ कंधे के समानांतर पे खुले हैं और घुटने आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले हैं। इसके बाद ध्यान देंगे कि आपकी कलाई और कंधा लगभग एक सीध में बना रहेगा, साथ ही आपका घुटना और कूल्हा भी लगभग एक सीध में बना रहेगा। तो ये स्थिति आपको बना के रखनी है। बाकी पीछे से पंजों को भी अच्छे से खींच लें और जमीन पर दबाएं। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं गौ मार्जरी आसन का अभ्यास। श्वास को भरते हुए
अपने कूलों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे और पेट को नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। जितना हो सकता है पेट को नीचे को फैलाएं और पीछे से कूलों को ऊपर को उठाएंगे और हृदय को भी नीचे की तरफ लेके जाएं, सिर को ऊपर को उठाएं और पीठ से एक अर्धचंद्राकार अवस्था बनाएंगे। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लेके जाएंगे, हृदय को अंदर को खींचेंगे, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाएं और पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएं। इस तरह से आपकी पीठ बीच की तरफ से जो पीठ का मध्य वाला हिस्सा है वो ऊपर को उठेगा। फिर यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। धीरे धीरे आपने दोहराना अपने शरीर स्थिति के अनुसार। श्वास को भरते हुए कूल्हों को वापस से ऊपर उठाएं, पेट को नीचे ले जाएं, हृदय को नीचे ले जाएं और सिर को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर नीचे, हृदय अंदर आएगा और अंदर जाएगा और आपका पेट भी अंदर को खींचेगा। कूल्हों को गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ से अंदर को लेके जाएं। बहुत अच्छे। पीठ के मध्य वाले हिस्से को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं। दोबारा से श्वास को भरते हुए वापस से अर्धचंद्राकार अवस्था आप बनाएंगे। इसमें आपका पेट, हृदय नीचे जाएगा, कूल्हा और सिर ऊपर को उठेगा। श्वास को छोड़ते हुए आपको अपने मेरुदंड को राउंड शेप में लेके आना है, यानी कि सिर नीचे जाएगा, हृदय अंदर आएगा, जैसे हमने पहले किया था वही। पेट अंदर, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ, पीठ के बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाएं। दोबारा से श्वास को भरें, अर्धचंद्राकार अवस्था। श्वास को छोड़ें, राउंड शेप, गोल नुमा गोलाकार अवस्था। दोबारा से एक बार और करने जा रहे हैं। श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब घुटनों को मिला लें और जल्दी से अपने एड़ियों के ऊपर बैठ जाएं। उंगलियों को बांध लें और कोहनी को इस तरह से मिला लें और फिर हाथ को इस तरह से दोनों तरफ घुमाएंगे जैसे कि आप तलवार चला रहे हो। इससे आपके कलाइयों में जो हल्का फुल्का दबाव आपको अभ्यास को करते वक्त लग रहा था वो चला जाएगा और आपको आराम भी मिलेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से आपने हाथों को पीछे लेके जाना, जैसे हमने पहले किया था सुखासन की अवस्था से, वैसे ही हम लोग यहां भी करेंगे। उंगलियों को बांधें। यदि उंगलियों को नहीं बांध सकते हैं तो हाथ के बीच में कोई कपड़ा रख लें, रस्सी रख लें, कपड़ा रख लें, बेल्ट रख लें, कुछ भी ऐसा रख लें कि उसके दोनों छोर पकड़ के आप हाथ को सीधा कर पाएं। तो यहां से मैंने अपनी उंगलियों को बांधा है, हाथ को पीछे की तरफ सीधा किया है, हृदय को ऊपर उठाया है। श्वास को भरते हुए हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे और ऊपर को देखेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आ जाएं, कंधों को ढीला छोड़ दें और सामने या नीचे की तरफ देखेंगे। धीरे से उंगलियों को खोल लें। अब हाथ को सामने की तरफ से ऊपर उठाएं, अपनी बाएं हथेली को बाहर की तरफ पलट दें और अपनी बाएं कलाई को पकड़ें अपने दाएं हाथ से, इसे ऊपर को खींचें बाएं हाथ को। श्वास को भरें और अपने बाएं हाथ को ऊपर को खींचें। श्वास को छोड़ें, शरीर को हल्का सा दाहिनी तरफ झुकाएंगे। अब धीरे से बीच में आ जाएंगे। यही प्रक्रिया को दूसरे हाथ से दोहराएं। तो हाथों को पहले ऊपर को खींच लें, फिर अपनी दाएं हथेली को बाहर की तरफ पलट दें, कलाई को पकड़ें, श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर को खींचें, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को अपने बाएं तरफ को खींचें। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को भी नीचे ले आएंगे। अब यहां से वापस से हम लोग जो स्थिति हमने पहले बनाई थी इस तरह से वही स्थिति में आ जाएं। हम लोग व्याघ्रासन करने जा रहे हैं। तो व्याघ्रासन जो अभी हमने आसन किया था उसी का ही मिलता जुलता एक प्रकार है। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करेंगे। श्वास को भरते हुए यहां पर आपने अपने दाएं पांव के घुटने को मोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाना है, जिसमें आपका पंजा ऊपर की तरफ को खींचेगा, पेट नीचे जाएगा, हृदय नीचे जाएगा और सिर ऊपर को आएगा। अब यहां से इस स्थिति में आपने लगभग अर्धचंद्राकार जैसी अवस्था बनानी है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 घुटने को नीचे लेके आना है और इसे उठा करके अपने हृदय के पास फैलाएं। सिर को भी धीरे धीरे जितना हो सकता है नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए वापस से अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। दो बार और इसी प्रक्रिया को इसी पांव से दोहराएंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। एक बार और श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब अपने दाहिने पांव को नीचे ले आएं, फिर यहां से बाएं पांव को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे।
श्वास को भरेंगे और पांव को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को हृदय के पास फैलाएं, सिर को घुटने के पास लेके जाएं। 2 बार और श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। 1 बार और श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। अब धीरे धीरे बाएं घुटने को भी नीचे रखेंगे। अब धीरे धीरे हाथों को अंदर ले आएंगे और वापस से हम लोग पलती मार करके बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो मेरी तरह पीछे को आकर के बैठ सकते हैं, या फिर जो भी स्थिति आपके लिए आसान बनती है अपने अनुसार आपने आकर के पलती मार के बैठना। पलती मार के बैठने के बाद क्या करना है मैं आपको सामने की तरफ से दिखलाता हूं। आपने अपने दाएं हाथ को दाईं तरफ इस तरह से रखना है और बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए आपने अपने बाएं हाथ को आगे की तरफ से खींचते हुए ऊपर को उठाना है, हृदय को खोलना है, जितना हो सकता है हृदय को फैलाएंगे और इस हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे और पीछे की तरफ अपने हाथ को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को घुटने के पास लाएंगे, हृदय को अंदर को लेके जाएंगे, शरीर को ढीला करेंगे। चलिए दोबारा से करेंगे इसी प्रक्रिया को। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को ऊपर उठाएं, शरीर को लंबा करें, हाथ को भी लंबा करते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे और पीछे को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को सामने और नीचे ले आएं। 2 बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास भरें, हाथ को खींचते हुए लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को घुटने के पास ले आएंगे। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे तो धीरे धीरे ऊपर आ जाएं और अपने बाएं हाथ को बाएं तरफ खोल लें, दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रख लें। अब यहां से मेरुदंड को ऊपर को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे और अपने दाएं हाथ को आगे की तरफ से खींचते हुए ऊपर को उठाएंगे, हाथ को पीछे लेके जाएं और सिर को भी पीछे लेके जाएं, हथेलियों को देखें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे और घुटने के ऊपर हाथ को रखेंगे। वापस से श्वास को भरें, हाथ ऊपर पीछे, श्वास छोड़ें। 2 बार और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 1 बार और। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। बहुत अच्छा। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे। वापस से हम लोग जैसे हमने जो अभ्यास अभी हमने छोड़ा था इससे पहले, उसी पे ही हम वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से टेबल टॉप हमारी वाली जो हमारी ये स्थिति है उसमें हम आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपने श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को, बाएं हाथ से संतुलन बनाएं, दाएं हाथ को सामने की तरफ खींचें और बाएं पैर को पीछे की तरफ खींचें। श्वास को छोड़ते हुए हाथ और पैर को नीचे ले आए। यही प्रक्रिया को दूसरे पांव से और हाथ से करेंगे। श्वास को भरते हुए बायां हाथ सामने और दायां पांव पीछे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। दोबारा से श्वास को भरते हुए दाहिना हाथ और बायां पांव उठाएंगे, खींचेंगे हाथ को सामने, पांव को पीछे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए बायां हाथ और दाहिना पांव ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। चलिए 1 बार और करते हैं। श्वास को भरें, दायां हाथ बायां पांव ऊपर, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, बायां हाथ दाहिना पांव ऊपर, श्वास को छोड़ें। बहुत सुंदर। अब यहां से आपने अपने बाएं हाथ को आगे की तरफ लेके जाना है और आपके हाथ की जो हथेली वो थोड़ा सा बीच में आएगी। फिर यहां से दाएं हाथ को बगल पे खींचेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को इस तरह से बाहर निकालेंगे और कोहनी को मोड़ करके इसे ऊपर को रख लेंगे। फिर अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ के पास पे लाएंगे और शरीर को ऊपर की तरफ पलटाते जाएंगे। यहां पर कुछ क्षण रुकेंगे। यदि ये स्थिति आपके कंधे पे ज्यादा दबाव बनाती है तो आप इस स्थिति को स्किप कर सकते हैं, दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ सकते हैं। यदि ये स्थिति आपके लिए आनंददायी है तो आप चाहें तो अपने दाएं हाथ को आगे की तरफ खींच भी सकते हैं। चलिए अब यहां पर कुछ क्षण रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ से दबाव बनाएं और ऊपर आ जाएं। फिर श्वास को छोड़ दें। अब दाएं हाथ को आगे खींचेंगे, बाएं हाथ को बगल से उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाहिने हाथ के नीचे से बाहर की तरफ ले जाएंगे और कोहनी को मोड़ करके ऊपर की तरफ हथेली रख लेंगे। फिर दाहिनी हथेली को
पास पे लेके आएंगे बाएं हाथ के, हथेली से दबाव बनाए और शरीर को और भी दाहिनी तरफ को घुमाएंगे। स्थिति को कुछ क्षण बनाए रखें। यहाँ भी आप यदि चाहें तो अपने बाएं हाथ को आप आगे की तरफ अच्छे से खींच सकते हैं, नहीं तो आपने अपनी कोहनी को हल्का सा मोड़ के ही रखना है। कुछ क्षण रुकने के बाद अपने दाहिनी हथेली से दबाव बनाएं, श्वास को भरें और धीरे धीरे ऊपर को आ जाए। तो ये थी हमारी परिवृत्त बालासन की स्थिति। इसके बाद आपने हाथों को सामने की तरफ खींचना है और अपने मेरुदंड पे अच्छा सा खिंचाव देते हुए हृदय को नीचे की तरफ खोलेंगे जितना खोल सकते हैं, और फिर धीरे धीरे माथे को जमीन की तरफ लेके जाएंगे। यदि आपका सिर जमीन से बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है तो सिर के नीचे पे कोई तकिया इत्यादि लगा लें, जिससे आपका माथा नीचे आकर के आराम कर सके और इस स्थिति का आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। एक चीज़ और ध्यान देंगे, यदि आपके घुटने की कटोरी में ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो या तो अपने घुटने के नीचे पे कोई मोटा कंबल बिछा लें, या फिर अपने कूल्हे को हल्का सा पीछे को लेके जाएं, हल्का सा पीछे को लेके जाएंगे और फिर झुकेंगे। तो क्या होगा कि आपका जो शरीर का वजन है वो घुटने की कटोरी में ना पड़ के यहां ये वाली हड्डी के पास पे आएगा। स्थिति को कुछ क्षण बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से हम लोग सिर को ऊपर उठाएंगे, हथेली को अच्छे से जमा के रखें, उंगलियों को फैला लें, आपके हाथ कंधे के समानांतर से थोड़ा ज्यादा खुलेंगे। आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे, कूल्हे को उठाएंगे, पंजों को अंदर की तरफ करें, श्वास को भरें, पंजों पे दबाव बनाएं और धीरे धीरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। पैरों को हल्का हल्का सा अभी अंदर भी लेके आ जाएं, फिर हथेलियों से दबाव बनाते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएं। तो शरीर को अपने पैरों की तरफ खींचना शुरू करेंगे। जो आपका ऊपरी शरीर है, जो धड़ है, वो कूल्हे की तरफ ऊपर को जाएगा और पैरों की तरफ खींचता चला जाएगा। यदि आपके पैरों के पीछे ज्यादा जकड़न है तो आप घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं, परंतु शरीर को अपने कूल्हे और पैरों की तरफ खींचने का प्रयास करें, जैसे कि आपके हाथ और ऊपरी शरीर मेरुदंड आपके कूल्हे की तरफ खींचता चला जा रहा है। स्थिति में बने रहेंगे, श्वास और प्रश्वास लेते रहेंगे। ये स्थिति है हमारी अधोमुख श्वानासन की। अब यहां से सिर को उठाएं, सामने को देखें, छोटे छोटे कदमों से अपने हथेली की तरफ चलें। बहुत अच्छे, पंजों को अच्छे से जमा लें और धीरे धीरे अपनी हथेली को जमीन से ऊपर उठा लें। यदि घुटने सीधे हो सकें तो घुटनों को सीधा कर लें, अपनी बाह को पकड़ लें, जो हाथ का ऊपरी हिस्सा है आपका बाइसेप्स, उसको पकड़ लें। अब अपने सिर, गर्दन, हाथ और कंधे को एकदम से ढीला छोड़ दें। प्रयास करेंगे घुटने को सीधा करने का। यदि नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप घुटना मोड़ के भी इस अभ्यास का आनंद ले सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे। आप चाहें तो आंखों को बंद कर लें, यदि चक्कर आए तो आंखों को खोल के रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से हम शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झुलाएंगे। हल्के हल्के शरीर को झुलाना है। कुछ क्षण झुलाने के बाद शरीर को बीच में ले आएंगे वापस, फिर हाथों को भी नीचे जमीन की ओर ले जाएं, घुटने को मोड़ लें और पैरों को धीरे धीरे वापस से उनकी स्थिति पर लेके जाएंगे। वापस से हम अधोमुख श्वानासन की स्थिति पे आ रहे हैं। बहुत सुंदर। अब यहां से प्रयास करें, अपने दाएं पैर को उठाएं और उठा करके आगे की तरफ लाने का प्रयास करें। या तो अपने हथेली के बीच में ले आएं, नहीं ला सकते हैं तो अपने योग मैट के बीच पे ले आएं, यानी कि पांव और हाथ के बीच की जो दूरी है उन दोनों के बीच में लेके आ जाएं और फिर हाथों को हल्का हल्का सा अपने पैर के पास में लाएं और पीछे वाले पांव को और भी पीछे लेके चले जाएं इस तरह से। फिर पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे रख देंगे धीरे धीरे से और पंजे को पीछे की तरफ खोल लेंगे। यहां तक स्थिति बनने के बाद फिर सिर को उठा करके सामने को देखें, श्वास को भरते हुए हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे और फिर इस तरह से फैलाएंगे, कोहनी को मोड़ेंगे और हृदय को ऊपर को उठाएंगे। सामने को देखते रहें। यदि आप चाहें, अगर आपकी गर्दन मजबूत है, पीठ में भी लचीलापन है, तो सिर को हल्का सा ऊपर उठा करके स्थिति का आप और भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अब यहां से श्वास को भरें, अपने हाथों को धीरे धीरे से वापस से अपनी योग मैट पे लेके जाएं। फिर अपने पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर करेंगे, घुटने को उठाएंगे। फिर यहां से आपने पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर लेके आना है और हाथों को आगे की तरफ, फिर आगे वाले पांव को हम पीछे ले जाएंगे। यही प्रक्रिया को अब दूसरे पांव से दोहराएंगे। उसके लिए हम बाएं पैर को उठा करके, आप चाहे ऊपर उठा करके ले आए या फिर यहीं से उठा करके इसे अपने योग मैट की आधी दूरी तक लेके आ जाएंगे। फिर हथेलियों को अपने आगे वाले पांव के पास पे ले आए, पीछे वाले पांव को आप और पीछे लेके जाएं और धीरे धीरे घुटनों को जमीन पे रखेंगे। तो पीछे वाले पांव का जो घुटना है वो जमीन पे आ जाएगा। पंजे को खोल लें, फिर सिर को उठा करके सामने को देखेंगे। अब यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए हाथों को सामने लेके जाएंगे और फिर हाथों को फैलाते हुए इस तरह से कोहनी को मोड़ते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे। जैसे हमने पहले किया था वही स्थिति यहां पर बना रहे हैं। अब यदि आप चाहें तो सिर को ऊपर उठा करके और भी पीठ के बल जा सकते हैं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत सुंदर। अब श्वास को भरें और धीरे धीरे अपने हाथों को वापस से योग मैट पे लेके जाएं। पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर करेंगे, घुटने को उठाएंगे और प्रयास करेंगे पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर लाने का। जैसे जो उसकी पूर्व अवस्था थी वहीं पे आ जाएगा। हाथ फिर सामने चले जाएंगे और आगे वाला पांव अब आपका पीछे चला जाएगा। वापस से अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ गए हैं। अब यहां से धीरे धीरे से घुटनों को जमीन पर लेके जाना है। फिर अपने हृदय और पेट को जमीन पे लेके जाएं, माथे को जमीन पे लेके जाएं, पंजों को पीछे की तरफ से खोल लें। अब यहां से हम लोग भुजंगासन की तैयारी करेंगे। भुजंगासन की तैयारी के लिए आपके पैर कूल्हे के समानांतर पे खुले होते हैं। पंजों को अच्छे से पीछे की तरफ खींच लें, कूल्हे को गोल घुमाते हुए जमीन से लगाएं। कूल्हे की जो आगे की हड्डी होती है, जो प्यूबिक बोन, उसको जमीन पे दबाने का प्रयास करेंगे। आपके हाथ की जो हथेलियां हैं वो आपके कंधों से थोड़ा सा नीचे और आपकी पसलियों के ऊपर वाले हिस्से के पास पे आएगी। उंगलियों को अच्छे से फैला लें, फिर कोहनी को शरीर से चिपकाने का प्रयास करें। अब यहां से हथेलियों पे दबाव बनाते हुए, पैरों को पीछे की तरफ खींचते हुए, कूल्हे की हड्डी को नीचे की तरफ दबाते हुए और श्वास को भरते हुए आपने अपने हृदय को धीरे धीरे ऊपर को उठाना है। इतना होने के बाद अब आपको कंधों की तरफ ध्यान देंगे। कंधों को आपने पीछे और नीचे कान से दूर लेके जाना है और हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ को खींचने का प्रयास करेंगे, यानी कि अपनी चेस्ट को आगे की तरफ मूव करवाएंगे। पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे, कोहनी को शरीर से चिपका के रखें। तो यह है हमारी भुजंगासन की स्थिति। अब धीरे से हृदय को नीचे लेके आ जाएंगे। हृदय को नीचे लाने के बाद अपने हाथ का जो निचला हिस्सा है उसको नीचे जमीन पे, योग मैट पे आप रख लें इस तरह से। तो ये फोर आर्म को मैंने यहाँ पर रख दिया है और फिर मैं यहाँ से अपने हृदय को ऊपर उठा रहा हूँ, कंधों को नीचे ला रहा हूँ। तो इस तरह से आपने हृदय को उठाना है, कंधों को नीचे लाना है और पैरों को पीछे खींचना है, हृदय को सामने की तरफ खींचना है। कुछ क्षण यहाँ पर हम इस स्थिति पर रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। स्थिति का आनंद लें। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं एक पाद धनुरासन। चलिए, एक पाद धनुरासन के लिए आपने अपनी दाईं हथेली को इस तरह से अंदर की तरफ घुमा लेना है। कोहनी से और हथेली से अच्छा सा सहारा यहाँ पर बनाना है आपने और फिर धीरे धीरे आपने अपने बाएं पैर को मोड़ना है। फिर प्रयास करना है आपने अपने बाएं हाथ से टखने को पकड़ने का। टखने को पकड़ने के बाद अपनी एड़ी को हल्का सा अंदर की तरफ खींचें ताकि जंघा की तरफ खिंचाव आए और फिर खिंचाव के बाद आपने धीरे धीरे हथेली को दबाना है। ये जो पीछे नीचे वाला जो आपका पांव है, दायां पांव, इसको खींच करके नीचे जमीन की ओर दबाना है और बाएं पैर के घुटने को जमीन से ऊपर उठा देना है। तो ये है हमारी धनुरासन की अर्ध अवस्था, जिसे हम लोग एक पाद धनुरासन कहते हैं। अब धीरे से अपने बाएं पैर के घुटने को नीचे ले आए। चलिए, यही अवस्था को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। तो हाथ बदलने सबसे पहले, हाथ बदलने के बाद बाएं पैर को पीछे को खींचेंगे, दाएं पैर के घुटने को मोड़ेंगे और हाथ को पीछे ले जाकर के टखने को पकड़ने का प्रयास करें। अब अपनी हथेली कोहनी की तरफ से दबाव बनाएंगे, फिर बाएं पंजे की तरफ से दबाव बनाएंगे जैसे हमने पहले किया था और श्वास को भरते हुए
दाएं घुटने को ऊपर को उठाएंगे। देखिए दोस्तों, आपने अपने पंजे को कूल्हे से दूर लेके जाना है, तभी आपका पांव उठ पाएगा। ये खींचा है मैंने, अब ये मेरा पंजा से दूर जा रहा है और मैं अपने हाथों से इसे ऊपर को उठा रहा हूं। इस तरह से करना और फिर धीरे धीरे घुटने को नीचे ले आएंगे और अपने टखने को धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो यहां तक का आपका अभ्यास पूर्ण होने के बाद एक बहुत ही सरल, सुगम और लाभकारी स्थिति होती है मत्स्य क्रीड़ासन। हम लोग उसकी ओर बढ़ेंगे। मत्स्य क्रीड़ासन के लिए आपने अपने बाएं हथेली को जमीन से रखना है और शरीर को अपने दाहिनी तरफ पलट देना है। इसमें आपका दाहिना हाथ नीचे रहेगा, बायां हाथ और कंधा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपने स्थिति बनानी है। इस स्थिति के बाद आपने क्या करना है, अपने ऊपर वाले पैर यानी कि बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए ऊपर को लाना है और फिर प्रयास करना है कि आप अपने दाहिनी कोहनी को ऊपर को खींच सके। तो यहां पर हाथ का सहारा लें, इस कोहनी को ऊपर को खींच लें। ये खींचने के बाद आपकी हथेली नीचे इस तरह से आ जाएगी। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें और बाएं कोहनी को अपने बाएं घुटने के पास या जंघा के ऊपर रखने का प्रयास करें। नहीं रख सकते हैं तो कोई समस्या नहीं, आप इस तरह से भी अभ्यास में रुक सकते हैं। और फिर अपने सिर को अपने हाथ के ऊपर रख दें, नीचे वाले पांव को अच्छे से नीचे की तरफ खींच लें, आंखों को बंद कर लें, स्थिति को बनाए रखेंगे और स्थिति का आनंद लेंगे। कुछ क्षण यहां पे रुके हैं। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। अब धीरे से आंखों को खोलेंगे। अब शरीर को उठाने का प्रयास करेंगे तो बाएं हथेली को जमीन पर लगा दें और बाएं घुटने को पीछे लेके जाएं। शरीर को वापस से पलट दें, पेट के बल आ जाएं। दाएं हथेली से भी सहारा लें और धीरे धीरे शरीर को ऊपर को उठाएंगे। अब यहां से हम लोग बालासन की पूर्ण स्थिति पे जाएंगे। उसके लिए आपने पैरों के अंगूठों को मिला लेना है, घुटनों को आगे की तरफ से फैला लेना, अच्छे से फैला लें और फिर धीरे धीरे हाथ के सहारे से कूलों को अपने एड़ियों के ऊपर रख दें। फिर श्वास भरें, सामने को देखें और चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आए। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके जाए। आपके हाथों के बीच में जो दूरी है वो कंधे के समानांतर से थोड़ा ज्यादा रहेगी। पीठ पर अच्छा सा खिंचाव देते हुए माथे को जमीन की ओर लेके जाए। स्थिति को यहां पर बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। एक अच्छा सा खिंचाव आपको अपने मेरुदंड में लेके आना है। मन मस्तिष्क को शांत रखना है और श्वास के प्रति सजगता को बना के रखना है। अब कुछ क्षण यहाँ पे रुकने के बाद धीरे से सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे हथेलियों के द्वारा चलते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग पीठ के बल लेटने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे पीठ के बल आकर के आपको लेट जाना है। हमारा अभ्यास है सर्वांगासन का। सर्वांगासन बहुत ही लाभकारी स्थिति होती है हृदय के लिए। यह हृदय को शांति की ओर लेके जाती है, आनंद की ओर लेके जाती है। इसकी कार्य क्षमता को क्या कर देती है, उसका जो काम का जो लोड है ये उसे कम कर देती है। यानी कि जो हृदय जो हमारा जो पंप करता है, धड़कता है, हमारे रक्त के संचार के लिए, खून को वो पूरे शरीर में बहाने के लिए हृदय जो अपनी पूरी ताकत लगाता है और कभी भी आराम नहीं करता है। इस अवस्था में आते ही सर्वांगासन, जिसमें हम पैर को अभी ऊपर लेके जाएंगे, सिर नीचे होगा, सर्वांगासन की इस अवस्था में आते ही हमारा जो हृदय है वो शांत होने लगता है, उसकी हृदय गति कम होने लगती है और उसके उसके जो कार्यों का जो लोड था, उसके ऊपर जो काम का जो बोझ पड़ा हुआ था, अब वो धीरे धीरे कम होता चला जाए, क्योंकि जो आपका जो रक्त है वो स्वतः ही मस्तिष्क की तरफ चलने लगता है और हमारे शरीर में मस्तिष्क को सबसे ज्यादा रक्त की जरूरत पड़ती है और उसी के लिए ही हमारे हृदय को सबसे ज्यादा धड़कना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सर्वांगासन का अभ्यास बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो यहाँ पे आपको अपने हथेली को शरीर से चिपका लेना है, घुटनों को इस तरह से मोड़े रखना है और फिर यहां से श्वास को भरते हुए
घुटनों को ऊपर लाना है और शरीर को ऊपर को उठाना है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने शरीर को मेरी तरह ऊपर को नहीं उठा सकते, तो आप प्रयास कुछ इस तरह से कर सकते हैं, पैर को थोड़ा दूर पे लेके जाएं और फिर यहां से तेजी से अपने शरीर को ऊपर को उठाएं। श्वास को भरें, रोकें, हथेली पर दबाव बनाएं और छोड़ें। इस तरह से आएंगे तो हो सकता है कि आप आराम पूर्वक ऊपर आ जाएं। यदि इतना भी नहीं हो पाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास दीवार आसपास होगी, वहीं अपनी योग मैट लगा लें और फिर अपने पैरों को दीवार पे रख करके धीरे 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 अपने पैरों को दीवार पे चढ़ा सकते हैं और इस आसन की अवस्था पे जा सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको दीवारों पर पैर रखना है और धीरे धीरे चढ़ते चले जाना है। तो इस तरह से आपको सहारा मिल जाएगा और आप ऊपर आ जाएंगे। तो उसके सहारे पे आप कर सकते हैं। चलिए, तो मैं यहां पर कर लेता हूं और आप अपने शरीर अवस्था के अनुसार चाहे दीवार चुन लें या फिर मेरे साथ पे कर लें। श्वास को भरते हुए हम घुटनों को ऊपर लेके जा रहे हैं और फिर उंगलियों को पीठ के पीछे बांध रहे हैं। यदि उंगलियां नहीं बच सकती है तो योग मैट है तो उसको उसके छोर को पकड़ ले और हाथ को खींच ले। यदि ये भी नहीं है आपके पास तो हाथ को सिर्फ खींचे पीछे की तरफ और फिर अपनी हथेली से पीठ पे सहारा दें। अब हमारे पास दो अवस्था यहाँ पर बनती है। एक है अर्ध सर्वांगासन की, जो कि है विपरीत करनी। यदि आप एकदम से प्रारंभिक अभ्यास ही कभी योग नहीं किया तो आपकी अवस्था कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगी। आप एक बार अवस्था को मेरे शरीर पे देख लें और फिर उसके बाद आप अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो इस तरह से अवस्था दिखलाई पड़ेगी। आपका जो सहारा है वो कूल्हे के पास पे आता है और आपके नितंब हल्के से बाहर को है और पैर जो है आपके सिर की लगभग सिर की सीध में आ जाता है। और यहाँ पर विशेष चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों, जब इस अभ्यास को कर रहे हैं तो गर्दन को दाएं बाएं ज्यादा ना हिलाएं डुलाएं। इसकी जो दूसरी अवस्था है सर्वांगासन की पूर्ण अवस्था, उसमें हम लोग इस तरह से हाथ का जो सहारा है ये पीठ के मध्य वाले हिस्से के पास पे लाते हैं और पैरों को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तो ये स्थिति हमारी बनती है। अब मैं यहां से धीरे धीरे घुटनों को मोड़ लूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो आप अपने शरीर स्थिति के अनुसार चाहे अर्धावस्था बना लें और या फिर पूर्ण अवस्था बना लें और स्थिति में आकर के कम से कम आपने 15 से 30 सेकंड रुकना है और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से घुटनों को मोड़ते हुए वापस आ जाना है। तो यहां तक अभ्यास आप सर्वांगासन का समझ चुके हैं। तो आप चाहे इस वीडियो को रोक करके दीवार के पास जा करके या स्वयं से अभ्यास को कर लें और 15 से 30 सेकंड रुके और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर यहां से मेरे साथ अभ्यास दोहरा सकते हैं। तो अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए आपने धीरे से अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा लेना। यदि घुटने सीधे हो पाए तो सीधे कर लें, नहीं हो पाए तो हल्का सा मोड़ लें और फिर हाथों को ऊपर की तरफ उठा लें। कंधे नीचे रहेंगे और हाथ आपके ऊपर को उठे रहेंगे। इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी। कुछ क्षण हम लोग यहां पर आकर के रुकेंगे। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं वो इतना करके भी सर्वांगासन तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और या फिर आप चाहें तो अपने पैरों को दीवार पर रख लें। इस तरह से लेटने के बाद पैरों को दीवार पर रख लें, हाथों को बगल पर खोल लें। चलिए, यहां पर हाथों को मैं ऊपर ही रखता हूं। कोई भी अवस्था आप अपने शरीर के अनुसार बना सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग प्रकार हर अवस्था के बता दे रहा हूं ताकि आप अपने अनुसार उसे चुन सकें। अब धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे, हाथों को भी नीचे ले आएंगे। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए आपके पैर कूल्हे के समानांतर पे खुले हैं, घुटने भी कूल्हे के समानांतर पे खुले हैं, हाथ आपके शरीर के बगल पे है। सिर का जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपके योग मैट पे लगेगा, ऊपर वाले हिस्से को ना लगाएं। तो गर्दन पीछे से आपकी सीधी रहती है। फिर यहाँ पर हथेली पे दबाव बनाएंगे, पंजों पे दबाव बनाएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे कूलों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। तो यह है आपकी सेतु बंधासन की अवस्था। यहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं उंगलियों को पीठ के पीछे बांधने का। यदि बच पाती है तो बांधें और अपने शरीर को नीचे की तरफ खींचे, यानी कि कंधों को एक एक करके इस तरह से पीछे की ओर लेके जाए और हृदय को भी और ऊपर उठाए। जितना भी आप जा सकते हैं अपने शरीर स्थिति के अनुसार जाए। यदि उंगलियां नहीं बच पाती है तो योग मैट है तो उसके बाहर वाले हिस्से को पकड़ ले तब उठाएं। ये भी नहीं हो पाता है तो हथेली को दबाते हुए शरीर को ऊपर उठाएं और फिर धीरे 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 कूलों को नीचे ले आएंगे, कंधों को हल्का सा बाहर को ले आएंगे
घुटनों को मोड़ते हुए हल्का सा पैरों को पकड़ लें। बस सिर के पीछे वाले हिस्से को आराम पूर्वक योग मैट पे रख दें। आंखों को बंद कर लें और श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहां पे रुकने के बाद अब यहां से धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लेके जाएंगे। फिर हम लोग यहां पे अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को फैलाते हुए कोहनियों को इस तरह से बगल पे फैलाते हुए जमीन की तरफ लेके जाएंगे। हथेली को भी लेके जाएंगे। अपने सिर को दाएं बाएं पलट के आपने ये देखना है कि आपकी कोहनी और कंधे लगभग लगभग एक सीध में है कि नहीं है। हमारे हाथ की जो स्थिति है ये देवी आसन की स्थिति है। फिर यहां से हमने घुटनों को फैलाना है और पैरों के तलवों को आपस में मिलाना है। ये स्थिति हमारी बद्ध कोणासन की स्थिति है। अब इस स्थिति में आकर के रुकेंगे। ध्यान देंगे कि आपके सिर का जो पीछे वाला हिस्सा आराम पूर्वक लगा हुआ है, ना तो आपने गर्दन के पीछे वाले हिस्से को ज्यादा खींचा है और ना ही अंदर की तरफ दबाया है। जो गर्दन का जो प्राकृतिक स्वरूप है, जो नेचुरल आर्च है, उसको बनाए रखेंगे। स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। आप चाहें तो अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें, स्थिति का आनंद लें। आपका श्वास लंबा धीमा गहरा और सौम्य होगा। बहुत ही आराम पूर्वक श्वास लेना है। अब यहां पे धीरे से आंखों को खोलेंगे। घुटनों को वापस से ऊपर उठा लें। पैरों को आपने थोड़ा सा खोल लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, कूल्हे के समानांतर या उससे थोड़ा सा ज्यादा खोल लेना है। अब यहां से श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को दाहिनी तरफ पलट देंगे और जमीन की तरफ घुटनों को दबाने का प्रयास करें। जितना दबा सकते हैं जमीन की तरफ दबाने का प्रयास करें। फिर यहाँ पर सिर को उठा करके अपनी बाईं तरफ पलट दें। इस तरह से स्थिति बनी रहेगी। प्रयास करना है कि दोनों कंधे आपके जमीन से लगे रहें, जमीन से उठे नहीं। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे घुटनों को ऊपर लेके आ जाएंगे और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को अपने बाईं तरफ पलट देंगे। घुटनों को जमीन की तरफ दबाने का आपने प्रयास करना, जितना हो सकता है इन्हें जमीन की तरफ दबाएं। अच्छा सा खिंचाव अपने पेट और पीठ की तरफ लेके आएंगे और फिर सिर को उठा करके अपनी दाईं तरफ पलट देंगे। एक बार और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे और सिर को उठा करके बाईं तरफ। घुटनों को नीचे जमीन की तरफ दबाएं अच्छे से और फिर श्वास को भरते हुए ऊपर। यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से पूर्ण करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को बाईं तरफ जमीन की ओर लेके जाएंगे। सिर को उठा करके दाहिनी तरफ पलट देंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से घुटनों को ऊपर ले आए। अब यहां पे आपने अपनी दाहिनी हथेली को सिर के नीचे पे रख देना है और फिर अपने शरीर को अपने दाहिनी तरफ पलट देना है। आपका दायां हाथ सिर के नीचे पे तकिए की तरह रहेगा और आपके घुटने एक दूसरे से चिपके रहेंगे और उठा करके इनको हृदय के पास फैलाएं। अपनी बाईं हथेली को जमीन से लगा लें और आंखों को बंद कर लें। तो यहां पर आप कुछ क्षण रुकेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा और कुछ क्षण के बाद धीरे से बाईं हथेली पे दबाव बनाए। श्वास को भरते हुए आपने धीरे धीरे उठ करके बैठ जाना है। हम लोग हमारे अंतिम अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अंतिम अभ्यास है प्राणायाम। प्राणायाम की विशेषता योग अभ्यास में बहुत ज्यादा होती है और ये कई तरह की समस्याओं में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अभी तक जितना भी हमने योग अभ्यास किया, इससे हमने अपने शरीर की नसों नाड़ियों को, मांसपेशियों को, जोड़ों को खोला, जिससे रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार अच्छे से संपूर्ण शरीर में जाने लगा
और शरीर में जो भय की वृत्ति होती है, जगह जगह से जकड़न की वजह से, घबराहट की वजह से, काम के बोझ की वजह से जो हमारे अंदर जकड़न हो जाती है और भय की वृत्ति होती है, उसको हमने दूर करने का प्रयास किया। और हमने उन आसनों का भी अभ्यास किया जिनके द्वारा हमारा हृदय आराम की अवस्था पे जा पाए, और उन आसनों का भी अभ्यास किया जिससे हृदय का विस्तार हो सके। इस तरह से हमने अलग अलग आसनों का अभ्यास करके इस पूरी श्रृंखला का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। तो अंत हम लोग प्राणायाम से करने जा रहे हैं। प्राणायाम हमें अंदर से हमारे हमारी ऊर्जाओं को मजबूत बनाता है, सशक्त बनाता है, मन मस्तिष्क में शांति रखता है, एकाग्रता लाता है। चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन, घबराहट, नींद न आना जैसी समस्याओं को हमसे दूर रखता है। और यदि ये समस्या नहीं होंगी तो आपको ना तो रक्तचाप की समस्या होगी और ना ही हृदय की समस्या होगी। तो चलिए जानते हैं कौन सा ऐसा प्राणायाम है जो आपके लिए लाभकारी होगा। सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम में आता है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें हम लोग अनुलोम विलोम उसका प्रकार करने जा रहे हैं। ये हमारे मन मस्तिष्क में संतुलन को बनाता है और जो लाभ मैंने आपको बताया ये सारे के सारे लाभ आपको प्रदान करता है। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। हम लोग यहाँ पे इस तरह से हाथ से मुद्रा बनाते हैं, नासिकाग्र मुद्रा, और फिर अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करते हैं। बीच वाली जो बड़ी उंगली है उसको भौं के मध्य रखते हैं, पहली उंगली को दूर रखते हैं, मेरुदंड को सीधा रखते हैं और फिर अपने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करें। लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से अंदर लेंगे, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं लें, और फिर धीरे से बाईं नाक को बंद करें और दाहिनी नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास बाहर को छोड़ दें। आप दाहिनी नाक से श्वास लेंगे और धीरे से बाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। तो इस तरह से इस अभ्यास का एक चक्र पूर्ण होता है। हम लोग बाएं से दाएं श्वास को लेके जाते हैं, फिर दाहिने से बाएं को लेके जाते हैं। तो ये एक चक्र हुआ। ऐसे ही आपको कम से कम 6 से 8 चक्र करने हैं। तो मैं आपके साथ 2 चक्रों को और दोहराऊंगा और फिर आप अपने अनुसार चक्रों का अभ्यास और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अभ्यास को 2 बार और करेंगे साथ में। दाईं नाक को बंद करें, लंबा धीमा गहरा श्वास आपने बाईं नाक से लेना है। श्वास को लेते वक्त किसी भी तरह का उतावलापन ना दिखाएं, मन मस्तिष्क को शांत रखें। श्वास अंदर आने के बाद आपने अपनी बाईं नाक को बंद करना है, दाईं नाक से श्वास को छोड़ना है। फिर दाहिनी नाक से श्वास लेंगे और बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। एक बार और मैं साथ में दोहराऊंगा। श्वास लें बाईं नाक से, बाईं नाक को बंद करें, दाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ दें। अब दाहिनी नाक से श्वास लेंगे, नाक को बंद करें, बाईं नाक से श्वास बाहर छोड़ दें। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखों को बंद करेंगे। तो यहां पर मैंने इस अभ्यास को 3 बार करके अभ्यास की समाप्ति कर दी है। आप चाहें तो इन चक्रों को और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 5 से 6, 6 से 8 तक भी आप इन चक्रों का अभ्यास कर सकते हैं। और जितने ज्यादा आपके चक्र बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। अब यहां पर आंखें आपकी बंद रहेंगी। आपने अपने दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर रख देना है, मेरुदंड को सीधा रखना है। अब लंबा श्वास नाक से पेट तक लेके आएंगे और पेट को गुब्बारे की तरह फैलाएंगे और फिर लंबा श्वास पेट से होते हुए नाक के द्वारा बाहर निकाल देंगे। दोबारा से लंबा गहरा श्वास नाक से होते हुए पेट तक लाएं, लंबा गहरा श्वास पेट से निकालते हुए नाक के द्वारा बाहर ले जाएं। एक बार और मैं साथ में दोहराऊंगा। लंबा गहरा श्वास लें, नाक के द्वारा पेट तक लेके आए, पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं, फैलाएं
अब श्वास को पूरा का पूरा पेट से बाहर निकाल दें। बहुत अच्छे। इस अभ्यास को भी आप 6 से 8 और इसको बढ़ा करके आप 8 से 10, 15, 20 तक भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। पर ध्यान रखेंगे एक ही दिन में आपने बहुत ज़्यादा अभ्यास को नहीं करना है। धीरे-धीरे ही इस अभ्यास को बढ़ाना है और इस अभ्यास को आप चाहें तो पीठ के बल लेट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्षण आंखें बंद रहने के बाद अब धीरे से अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आएं। सिर को आगे की तरफ झुकाएं। चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे से अपने सिर को उठाएंगे। तो ये थी हमारी संपूर्ण श्रृंखला को प्रतिदिन अभ्यास करने का प्रयास करें। यदि प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन तो जरूर करें। यदि आपके पास समय नहीं रहता है, आपको चाहिए कि आप कम से कम समय में कर पाएं, तो इस श्रृंखला को आप आधा आधा बांट सकते हैं। आधी श्रृंखला को आप एक दिन कर सकते हैं और आधी श्रृंखला को आप दूसरे दिन कर सकते हैं। यदि आपके पास सुबह और शाम को समय रहता है तो आधी श्रृंखला सुबह कर लें और आधी श्रृंखला शाम को कर लें। तो इस तरह से आप श्रृंखला का अभ्यास करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी और इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।